हाँ, तो समस्त लीला प्रिय भक्तों, आइए चलते हैं। आप लोगों ने श्रवण किया आज का हमारा पावन प्रसंग राम जन्म की लीला, किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। आइए सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। इधर प्रथम सीन में आप लोग देखेंगे अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और एक दिवस उनके मन में विचार उठता है। कौन सा विचार उठता है, आप लोग सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। आइए सीन की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रेम से बोले हनुमंत लाल की। तो कहना है क्या मास्टर, हाय लीला लीला करत रहिले और लीला नाही भइली रे। हाय लीला है हमरी तैयार भैया संभल के बैठो। लीला है हमरी तैयार द्वार पर कहे महाराज। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि प्राप्त होते ही हमारा सर्वप्रथम क्या कार्य है। कहे महाराज। द्वारपाल महाराज हमें जानते हैं, तुम सबको जानते हुए भी हमसे जानना चाहते हो कि प्राप्त हो गई सर्वप्रथम हम क्या करते हैं। ये तो बात सत्य है महाराज, आप अपने ही मुखार बिन से बतलाए तो अति उत्तम रहेगा। द्वारपाल महाराज सर्वप्रथम हम शरीर में स्नान करने के पश्चात ईश्वर का पूजा ध्यान करने के पश्चात हम अन्न काम करते हैं। ये तो बात सत्य है महाराज। इसलिए चलो सर्वप्रथम शरीर में स्नान किया जाए, क्योंकि अब प्रातः हो चुका है। प्रात होते ही हमारा ये नियम है सर्वप्रथम शरीर मैया में स्नान करना, ईश्वर की पूजा ध्यान करना, तत्पश्चात अन्य कार्य होते हैं। अवश्य महाराज। इसलिए चलो शरीर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए महाराज शीघ्र चलिए, आओ। आपका रथ तैयार है। चलिए आइए।
शरीर में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। कितना स्वच्छ जल है, सरयू मैया की लहरें देखने में कितनी शोभायमान लग रही हैं। जब हम इसमें स्नान करते हैं तो मेरा दिल यही कहता है कि मैं कितनी ही देर स्नान करूं, जी नहीं भरता। चलो आज हम सरयू में जी भर के नहाएंगे। ये क्या मैं देख रहा हूँ? प्रतिदिन स्नान करने के लिए आता था तो सरयू में हमें कोई दृश्य नहीं देखने को मिलता था, परंतु एक मैं कैसा दृश्य देख रहा हूँ। कितना सुंदर कमल का पुष्प इस सरयू मैया में बहता हुआ जा रहा है। सरयू के धारा में ये लहरें ले रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अरे ये तो कमल का पुष्प इतना सुंदर लग रहा है जिसका बखान ही नहीं किया जा सकता। मैंने सुना था कि कमल का पुष्प बहुत ही शोभायमान होता है। वैसे तो मैंने बहुत से कमल के पुष्प देखे हैं, परंतु कि सुनता था लेकिन आँखों से, सुनता था लेकिन आँखों से देखा है ऐसा कितना सुंदर कमल का पुष्प है। ये तो कमल का पुष्प हमें इतना सुंदर लग रहा है, जिस कमल के पुष्प में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकटे हैं, वो भी कमल का पुष्प इतना सुंदर नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि मैं इसे पकड़ लूं और इस कमल के पुष्प की शोभा दिखाने के लिए हम तीनों रानियों को दिखाएंगे। जब मेरी ये रानियां इस कमल के पुष्प को देखेंगे तो कितना प्रफुल्लित होगी। इसलिए इस कमल के पुष्प को पहले पकड़ना चाहिए, तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। ये हमारे हाथों में क्यों नहीं आ रहा है? अब इस धनुष बाण को रख दूं, दोनों हाथों से पकड़ूंगा। हमें लगता है शरीर की धारा तेज होने के कारण ये हमारे हाथों में नहीं आ रहा है। जो ही मैं हाथों में लेना चाहता हूं आगे बढ़ जाता है। चलो हम दोबारा कोशिश।
मैं पुष्प बोल रहा हूँ राजा। क्या कमल के पुष्प तुम बोल रहे हो? परंतु क्या तुम बोल सकते हो? अवश्य राजन, जानते हो तुम राजन। बोल सकते हो तो फिर क्या कहना चाहते हो? राजन, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। क्या तुम हमारे हाथों में नहीं आने वाले? आखिर क्यों नहीं आओगे? जानते हो राजन, मैं तुम्हारे हाथों में क्यों नहीं आऊंगा? बोलो कमल के पुष्प। कि जल मारो निकट नहीं आओ, जल मारो निकट नहीं आओ, निर्वंशी न के हाथ माओ। हे राजन, मैं जल में रहता हूँ, दिखाई पड़ता हूँ, परंतु निर्वंशियों के हाथ में नहीं आता हूँ। तुम्हारे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। ये क्या कहा कमल के पुष्प? ये तुमने क्या कहा? तुम निर्वंशियों के हाथ में नहीं आते हो। मेरे एक संतान नहीं है, एक पुत्र नहीं है, इसलिए तुम हमारे हाथों में नहीं आओगे। हे विधाता, ये तुमने मुझे कुछ कमल के पुष्प के बुखार से कैसे शब्द सुनने को मिले हैं? हे कमल के पुष्प, तुम्हें मेरे हाथों में नहीं आना था तो मत आते, परंतु ये ऐसे वचन तो नहीं बोलते। ये ऐसे कटुक वचन हमारे हृदय में बाण के समान लगे हैं। हे कमल के पुष्प, ये तुमने कैसे कटुक वचन कहे मुझे? तुम्हें ऐसा नहीं कहना था। हे विधाता, तुमने इस दशरथ को इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा? एक संतान न होने के कारण एक तुच्छ कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी कहा। हे प्रभु, हे प्रभु, कि हे प्रभु संसार संसार में जीना मेरा बेकार है।
आपने मुझे सब कुछ दिया, राज दिया, धन धाम दिया, रानी दिया, खेती बाड़ी दिया, हाथी घोड़े दिया, एक संतान नहीं दिया। एक संतान के बिना ये सब धन धाम हमारे हाथों में राख के समान है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब सर्वप्रथम हम गुरुकुल को जाएंगे, हम अपने ये समाचार अपने गुरुदेव से बताएंगे। चलना चाहिए गुरुदेव के पास में,